हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक और नए सवाल में। आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर तो देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है एक नाइक्रोम की वायर है जिसकी रेजिस्टिविटी है, कुछ भी है, मान लेते हैं रो है। चलो रो कहता है इसको स्ट्रेच किया गया और इसको 10% लॉन्ग बना लिया गया। तो कहता है बताइए इसकी रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। ध्यान से समझेंगे। बेसिकली डायग्राम बना के देखते हैं हम लोग कि जैसे ये मान लीजिए एक वायर है हम लोगों के पास में नाइक्रोम की। हम कह रहे हैं इसका एरिया A है और इसकी लेंथ ऐसे लिख लो, इनिशियल लेंथ L1 L है। ऐसे ही एरिया को भी लिख लो, इनिशियल एरिया A है। वो कह रहा है उसने इसको स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच करके डबल, मतलब जो भी इसकी लेंथ कर दी, डबल नहीं करी, यहां पे 10% बढ़ाई है। तो तुम ध्यान लगा के देखो, अगर एक ही वायर को स्ट्रेच करके आप उसकी लेंथ को बढ़ाएंगे, बेसिकली अगर एक ही वायर को आप स्ट्रेच करेंगे और आप उसकी लेंथ को बढ़ाएंगे तो वायर पतली हो जाएगी, मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज होगा। तो हम यहां पे ये मान लें नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो हमें नहीं पता, लेकिन जो नई लेंथ है उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। आओ, तो नई लेंथ जो हो जाएगी L2, उसने बोला 10% और लंबी कर दी, यानी कि L प्लस 10% ऑफ L। तो L प्लस 10 बाय 100 ऑफ L, तो 110 बाय 100 ऑफ L, यानी कि 11L बाय 10। ये आ गई जी नई लेंथ। मतलब नई लेंथ हमको यहां पे मिल गई 11L बाय 10। 11L बाय 10 मिल गई जी हमको नई लेंथ। अब वो कह रहा है इसकी नई रेजिस्टेंस पता लगाओ। आओ, सबसे पहली बात, इस केस की अगर रेजिस्टेंस लिखें तो उसका फॉर्मूला होगा जी रो L बाय A, और इस चीज को हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 जब तक ये स्ट्रेच नहीं हुई। अब आप ध्यान लगा के देखो, क्योंकि वायर को स्ट्रेच कर दिया, एक ही वायर को स्ट्रेच किया गया है, तो जो वायर पहले मोटी थी अब वो पतली हो जाएगी, स्ट्रेच होकर उसकी लेंथ बढ़ गई। लेकिन वॉल्यूम तो दोनों वायर्स का क्या रहेगा? सेम। वॉल्यूम ऑफ बोथ द वायर्स विल बी सेम। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे कि एज वॉल्यूम रिमेन्स सेम। अब वायर की शेप है सिलेंडर, और सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, एच की जगह तो लेंथ आ जाएगी। अच्छा, पाई आर स्क्वायर की जगह पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा, यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा ए इंटू लेंथ। अरे भाई, हाइट जो है सिलेंडर की वो तो लेंथ के बराबर है ना, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए इंटू में एल, और पाई आर स्क्वायर की जगह पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो मैं ये कह सकता हूं कि A1 L1 बराबर होना चाहिए A2 L2 के। ओरिजिनल एरिया A, लेंथ L, फाइनल एरिया मुझे पता नहीं, और जो फाइनल लेंथ निकल रही है वो है 11L बाय 10। L से L कटा, A2 की वैल्यू आई 10A बाय 11। A2 की वैल्यू निकल गई 10A बाय 11। अब हम निकाल लेंगे नई रेजिस्टिविटी, या सॉरी रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी तो चेंज होगी नहीं। नई रेजिस्टेंस को हमने मान लिया R डैश, और R डैश का फॉर्मूला रो इंटू में नई लेंथ। देखो बेटा, नई लेंथ कितनी है? 11L बाय 10 इंटू में नया एरिया कितना है? 10A बाय 11। तो देखो ये आया 11 11 जा 121 बटे में 100 रो L बाय A। अच्छा, रो L बाय A को देखो लिख सकते हैं R, और इसको इससे डिवाइड कर दें तो आ गया 1.21 R। यानी कि जो नई रेजिस्टेंस आई वो हमारी निकल करके आई भाई 1.21 R। अच्छा, यहां पे लाइन लगा देते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। हाँ, ये ऐसे सॉल्व किया गया। अब आओ, क्वेश्चन अभी भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उसने हमसे पूछा है परसेंटेज चेंज कितना होगा रेजिस्टेंस में। तो ध्यान देंगे, परसेंटेज चेंज निकालने का तरीका फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल गुणा में 100। फाइनल रेजिस्टेंस है
1.21 आर, इनिशियल है आर, डिवाइड बाय आर, गुणा में 100, आंसर आया 0.21 आर अपॉन आर गुणा में 100, आर ने आर को मारा और आंसर आ गया आपका 21%। सो बेसिकली 21% जो है वो रेजिस्टेंस बढ़ गई। उम्मीद है आप लोगों को एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। कल मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।